जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में जो हम लोगों का टॉपिक है, जो हम लोग स्टडी करेंगे वह क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्लियर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स स्टडी करने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानते हैं। तो आप सभी लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, ठीक है ना, कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या हो जाए 90 डिग्री के इक्वल आए, वह दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कोई एंगल ए है तो उसका यदि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की आपसे पूछा जाए कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 90 माइनस ए होगा। यदि मैं कहूँ कि 10 डिग्री का कोई एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप तुरंत बता देंगे कि सर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 80 होगा। क्यों? क्योंकि उसको 90 माइनस 10 कर देंगे तो 80 आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कहने का यह मतलब होता है कि जो भी एंगल होगा, ठीक है ना, जो भी एंगल होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस दैट एंगल। ओके, क्लियर। तो वैसे ही कि जैसे कोई एंगल है आपके पास ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यदि मैं आपसे पूछूं तो आप तुरंत कह देंगे सर 90 माइनस एंगल ए ही इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में हमको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को समझते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोगों को एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना पड़ेगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, क्लियर। ये इसका 90 डिग्री है, इसको मैं ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ, सॉरी इसको सी ले लेता हूँ, इसको बी। तो ए बी सी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि एंगल बी पे राइट एंगल है। अच्छा सोचिए, किसी भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के जो होते हैं या किसी भी ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो ये राइट एंगल है तो 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो क्या हो जाएगा इसका कि एंगल बी 90 डिग्री का है, तो एंगल ए और एंगल सी, ठीक है ना, एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों का सम भी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ए तो 90 हो चुका है। अब इन दोनों का सम कर देंगे, ए और सी का सम कर देंगे, तो हमें तब भी 90 मिलेगा। इसका मतलब कि ए प्लस सी हमको क्या मिल रहा है, एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि ए और सी आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ए और सी क्या है आपस में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तभी तो सम इसका 90 डिग्री आया हुआ है, क्लियर। तो चलिए इसमें हम लोग अब इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। यदि मैं एंगल ए को लेता हूँ और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखता हूँ, तो एंगल ए लेके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखूँगा तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए की वैल्यू आप लिखेंगे सर कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब BC अपॉन AC। मैं कहूँगा कॉस ए की वैल्यू, तो आप तुरंत लिखेंगे कॉस ए की वैल्यू, कहेंगे कि बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स AB अपॉन AC। फिर उसके बाद मैं पूछूंगा tan ए की वैल्यू, तो आप tan ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, कहेंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB। और फिर उसी तरह मैं cot ए की वैल्यू लिखूंगा, तो cot ए की वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका मतलब AB अपॉन BC। मैं लिखूंगा sec ए, तो sec ए की वैल्यू आप लिखेंगे कि हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या है, AC अपॉन AB। फिर उसी तरह मैं कोसेक की लिखूंगा, तो कोसेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स AC अपॉन BC, क्लियर। तो ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, जिसको आप लोग इस एंगल ए को लेके मैंने सॉल्व कर दिया। अब मेरे पास ध्यान से देखिए कि मैं यदि एंगल सी को लेता हूँ तब क्या आएगा, एंगल सी को लेता हूँ तब क्या आएगा, साइन सी। साइन सी की बात करिए तो साइन सी में मैंने बता दी थी सी लूँगा तो यह बेस हो जाएगा, यह परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। साइन सी की वैल्यू आपको निकालना रहेगा, तो साइन सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो साइन सी की वैल्यू आपका क्या आएगा, साइन सी को आप निकालना होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब AB अपॉन AC, क्योंकि
जब हम सी लेंगे तो बेस हमारा बी सी हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो जाएगा, हाइपोटेनस ए सी ही रहेगा। तो साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ए बी अपॉन ए सी। कॉस सी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी बी सी, बेस अपॉन हाइपोटेनस बी सी अपॉन ए सी। फिर उसी तरह tan सी की वैल्यू निकाल लीजिए, tan सी की वैल्यू हो जाएगी ए बी अपॉन बी सी, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट ए की नहीं सी की। कॉट सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी बी सी अपॉन ए बी, ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्लियर। सेक की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज बी सी, हाइपोटेनस इज ए सी। उसी तरह कोसेक की वैल्यू निकाल लीजिए, कोसेक सी की वैल्यू कोसेक सेक और सी की वैल्यू जो होती है बी सी अपॉन ए सी, कोसेक सी की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर क्या है इसका ए बी अपॉन ए सी, क्लियर। तो ये सारे टर्म आपको देख लिए, आपने देख लिया। देखिए बहुत ही आसान है अब कि c की वैल्यू यदि आपको लिखना रहेगा तो c की वैल्यू आप क्या लिखेंगे। अब सोचिए यहाँ पे देखिए साइन c की जो वैल्यू है, अब यहाँ पे साइन c की जो वैल्यू देखा जाए तो साइन c की वैल्यू देखेंगे तो किसके इक्वल आ रहा है कॉस ए के इक्वल आ रहा है। साइन c की वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है कॉस ए के इक्वल आ रहा है। और फिर उसी तरह कॉस c की वैल्यू साइन ए के इक्वल आ रहा है। tan का कॉट के इक्वल आ रहा है। देखिए कॉट tan c की वैल्यू कॉट ए के इक्वल, फिर कॉट सी की वैल्यू tan ए के इक्वल। देखा जाए दोनों को आप मर्ज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा वो मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है।